सर्द रातों में जब कैंप फायर की आग धीमी हो जाती है ना, तो कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे, जहां डर और हकीकत के बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो सोचिए, एक घना जंगल है, चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में एक कैंप फायर जल रही है। और उस आग के चारों ओर बैठी हैं चार औरतें। उनकी आंखों में आग की लौ चमक रही है। वो वहां सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत के दबे हुए राज खोलने के लिए बैठी हैं। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक परछाई उनकी तरफ बढ़ती है। ये अंजलि है, एक भटकी हुई मुसाफिर, या शायद कुछ और। उसे आग के पास बैठने के लिए बुलाया जाता है, और बस यहीं से उस रात की सबसे भयानक कहानी की शुरुआत होती है। तो अब माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए एक खेल शुरू होता है। ऐसी कहानियां सुनाने का खेल जो सिर्फ डर पैदा ना करे, बल्कि सुनने वाले की आत्मा तक को कंपा दे। और फिर एक एक करके वो अपनी मौत की कहानियां सुनाना शुरू करती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर उन आत्माओं की अधूरी दास्तां जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। तो सबसे पहली कहानी है अंकिता की। उसकी माँ बनने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन जब कोई इच्छा जुनून बन जाए, तो उसकी कीमत क्या होती है? इसके बाद बारी आती है दीपा की कहानी की, जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी बस एक छोटी सी भूल ने एक पुराने श्राप को जगा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। फिर हमारे सामने आती है लक्ष्मी की कहानी, जो एक माँ के प्यार की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। एक भयानक हादसे ने उसकी जिंदगी तो छीन ली, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका प्यार इतना मजबूत था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और आखिर में कहानी है राधिका की, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक भयानक आत्मा बन गई। उसने अपना बदला तो ले लिया, पर सवाल ये है कि क्या बदला लेने से सच में कभी शांति मिलती है? अब जब चारों भूतों ने अपनी अपनी दर्द भरी दास्तां सुना दी, तो सबकी नजरें घूमती हैं अंजलि की तरफ। अब उसकी बारी थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी कहानी उन चारों की कहानियों से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। अंजलि की कहानी किसी भूत से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से शुरू होती है जो शायद भूतों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने बक्से में बंद एक राज से। एक ऐसा राज जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। उस टेप पर सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी लिखी थी, चलाओ पर मत सुनो। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उसे करने की जो खुजली होती है, बस वहीं से उस श्राप की शुरुआत हुई। और फिर उस श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक एक करके उसके दोस्त गायब होने लगे, जैसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जिसमें सब फंसते ही जा रहे थे। जब सब दोस्त जा चुके थे और अंजलि अकेली रह गई, तो उसने हिम्मत करके आखिरी बार वो टेप चलाया। इस बार उसे एक साफ आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, जिसने उसे रात के अंधेरे में भागने पर मजबूर कर दिया। उस आवाज ने साफ साफ कहा, तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम नहीं बच सकती। बस इसी डर से वो भागती रही, जब तक कि उसे कैंप फायर की रोशनी नहीं दिखी। उसे लगा वो बच गई, पर उसे ये नहीं पता था कि वो तो खुद मौत के घेरे में जाकर बैठ गई है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब कहानी का असली मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो उन सभी को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देगा। और फिर अंजलि ने वो राज खोला जिसे सुनकर उन चारों भूतों की रूह तक कांप गई। उसने कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह ही एक भूत हूँ। उनके कहने पर अंजलि ने अपने बैग से वही टेप निकाला और उसे फिर से चला दिया। और उस आग के चारों ओर बैठी हर एक आत्मा ने उस श्राप को सुन लिया। तो उनमें से एक भूत ने पूछा, हम तो पहले से ही मर चुके हैं, तो अब कौन मरेगा? इस सवाल पर अंजलि के चेहरे पर जो खतरनाक मुस्कान आई, उसने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। श्राप सिर्फ उन भूतों पर नहीं रुका था, वो अब हर उस इंसान तक पहुंच चुका है जिसने भी इस कहानी को सुना है।